दोस्तों अनमनी सेल्स में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को कल मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगा और उसका क्या हम लोगों का ट्रेंड रहेगा, यानी कि हम लोग वहां से कहाँ पोजीशन कुछ ले सकते हैं या नहीं, उस चीज का एनालाइज करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को आप पूरा पढ़े उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो आज का हमारा व्यू था मंडे के लिए, तो जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, तो यहाँ पर ये आप लेटेस्ट अपलोड जो है वहाँ जाके आप देख सकते हैं हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी और FIS का जो एनालिसिस था। और हमारा इसमें एक स्ट्रैटेजी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो आप लोगों को बम्पर मुनाफा आज दे सकता था। अगर आपने इस वीडियो को देखा हुआ तो आई थिंक कि आप लोगों ने आज लगभग 200% का प्रॉफिट कमाया होगा। तो क्या था वो स्ट्रैटेजी, उसको भी देखेंगे। और पूरा अगर एनालाइज आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है, तो यहाँ पर इसे हम लोग इसको प्ले करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग स्ट्रैटेजी पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने 14,000 का पुट का एक स्ट्रैटेजी बनाया था। तो वो स्ट्रैटेजी को थोड़ा मैं यहाँ पर आपको प्ले करता हूँ, तो यहाँ से प्ले करता हूँ, चलिए इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,000 का पी है। तो बोल्ड कर देता हूँ मैं आप लोगों को दिखे जैसे आप लोगों को, ठीक है। तो 68 का जो लेवल है यहाँ पर ही अगर आपको मिल जाता है ये ऑप्शन, ठीक है, 14,000 का पुट 7 जनवरी 2021 के लिए अगर आपको मिल जाता है 68 के आसपास, तो आप क्या कीजिए, इसको बाई कर लीजिए। बाई कीजिएगा तो मुझे लगता है जो इसका टारगेट होगा, पहला टारगेट, और इसी एक्सपायरी के भीतर ही होना चाहिए। पहला टारगेट आपको जरूर ये दिखाएगा 95 का। तो देखिए आप 68 में बाई कर रहे हैं और आपका टारगेट आपको मिल रहा है 95 का। ऑलमोस्ट आपका जो है 50% से ज़्यादा, ठीक है। हाँ, लगभग 40 से 50% का प्रॉफिट आपको इंट्राडे में ही दिखने मिलेगा। तो ये लेवल एक अच्छा सब लेवल है आपको एंट्री करने का 14,000 के पुट पे। और जो आपको सपोर्ट मतलब जो मिलेगा उसको, या फिर आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस होगा, वो ये लेवल के नीचे 60 के नीचे, ठीक है। 60 रुपये के नीचे अगर ये क्लोज करते हैं तो फिर आपको एक बार इससे एग्जिट करना चाहिए। तो यही है हमारा ऑप्शन का एक आपको टिप दिया हूँ मैं। मुझे लगता है कि आप इसको एक बार नज़र रखिएगा, लेकिन आप इसको कहीं भी यहाँ पर ही एंटर मत कर जाइएगा। आपको एंट्री लेना है 68 के आसपास। आसपास 3 रुपये आप सोच लीजिए, मान लीजिए 71 के आसपास ले रहे हैं, तो 20 रुपये यहाँ से माइनस दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ही इसको 70 के आसपास, आसपास बोलने से मतलब 68 के आसपास, मतलब 70 के नीचे आप इसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए लगभग 10 रुपया का 60 के नीचे। और जो टारगेट रहेगा 95 का पहला टारगेट रहेगा, और हो सकता है ये 115 भी आपको दिखे। तो सेफ लेवल है ये वाला। अगर आप बड़ा सोचते हैं और रिस्क लेना जानते हैं तो फिर आप लोग 144 का टारगेट भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आपका अपना, तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने बताया 144 अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो देखते हैं आज हमारा जो स्ट्रैटेजी था वो किस तरह से काम किया। तो ये मैंने 14,000 का पुट लगा रखा है। तो आप देखेंगे इसने जो लो बनाया था लगभग ये 41 का लो बनाया, ठीक है। तो हमारा एंट्री था 68 के आसपास, और अगर 60 के नीचे जाता है तो एक बार मैंने आपको एग्जिट करने बोला था। तो एग्जिट अगर आप यहाँ किए थे, फिर अगर रहते हैं, फिर यहाँ पर आपको बाई करने का कंडीशन मिला 68 के आसपास। यहाँ अगर आपने बाई किया होगा तो आपको, आप देखेंगे ये जो हाई बना है
ये लगभग 144, ठीक है। इसका हाई यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो नोट होगा अब देखिए यहाँ पर, तो इसका हाई आपको कितना दिखेगा 139। तो मैंने बोला था कि 144 के आसपास भी ये टारगेट आ सकता है। तो अगर आपने इसको यहाँ बाई किया हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और आज भी मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो इससे पहले चलिए हम लोग देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरह क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 14,132 है, और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो है 31,212 के आसपास। तो आज निफ्टी तो स्ट्रांग रहा, लेकिन बैंक निफ्टी वीक रहा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तो जब हम लोग 10:20 हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ल्ड मार्केट भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो निफ्टी चल रहा है 14,083 में चल रहा है, और जो वर्ल्ड मार्केट डाउ जोन्स है वो आपका 2% के नियर माइनस दिख रहा है। यहाँ पर ही सारा इंडेक्स लगभग माइनस दिख रहा है, कुछ कुछ पॉजिटिव है, तो मिक्स डेटा जरूर है। लेकिन हम लोग अगर डाउ को देखते हैं तो ये हमारा एक मेन इंडाइसेस हो गया है, तो इसको हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो इसका ट्रेंड जो है अभी चेंज हुआ है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है। लेकिन अब हम लोग जब अपना खुद का डेटा एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को वहाँ मिलेगा कि किस तरह का एक्चुअल में कल ट्रेंड रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। चलिए, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन देखने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एफआईएसजेएस का डेटा देख लेते हैं। चलिए, तो एफआईएसजेएस का डेटा है, ये अपडेट है, मैंने इसको अपडेट कर लिया। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ये जो ऊपर का 4 यहाँ पर ही दिख रहा है, ये फ्यूचर डेटा है। यहाँ पर कॉल का डेटा है, और यहाँ पर पुट का डेटा है, और ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा हम लोग कम देखते हैं, अगर मुझे लगता है देखना चाहिए तभी देखते हैं, क्योंकि देखिए ये डेटा हम लोग अगर देखते हैं दोस्तों, देखिए एफआईजीएस का डेटा, कोई भी डेटा अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डेटा सिर्फ हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जो मार्केट मेकर्स है वो लोग भी इसको देखते हैं। तो वो लोग भी अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम लोगों को किस तरह से ट्रैप करना है, तो उस ट्रैप से हमें किस तरह बचना है, हमें भी उस तरह का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरह से स्ट्रैटेजी देखेंगे क्या बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्लाइंट का जो पोजीशन है आप देखेंगे यहाँ पर ही, कल क्लाइंट क्या था, फ्यूचर में शॉर्ट था, और आज देखेंगे फ्यूचर में शॉर्ट और भी बढ़ गया। तो कल का शॉर्ट रहते हुए भी आज इसने इंक्रीज किया है शॉर्ट। तो आज देखेंगे जब ये शॉर्ट पे था, जब भी मतलब क्लाइंट के डायरेक्शन में मार्केट नहीं रहेगा, क्लाइंट के फेवर में मार्केट कभी भी नहीं रहने का कोशिश करता है। हाँ, कभी कभी क्लाइंट क्या होता है, मार्केट में कर्ज बन जाता है या बना दिया जाता है, तो वो बात अलग है। फिलहाल के लिए अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से क्लाइंट यहाँ बियरिश हो गया है अभी पूरा तरीका से, क्योंकि आज भी इसने एडेड शॉर्ट्स किया है ओवरऑल। तो क्लाइंट का व्यू यहाँ बियरिश है फ्यूचर में। अब कॉल साइड में देखते हैं, तो कॉल साइड में इसने अच्छा खासा कॉल लॉन्ग करके किया है। तो ये जो डेटा है ये हमें मतलब क्लाइंट का सेंटीमेंट बता रहा है, बुलिश बता रहा है, इसका अगेंस्ट में ज्यादा है, ठीक है। कल यहाँ पर जब ये शॉर्ट था तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा, अब देखेंगे शॉर्ट था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, यहाँ शॉर्ट भी कम था। लेकिन यहाँ पर आज अगर ये शॉर्ट गए हैं 3,000, तो उसके अगेंस्ट में देखिए आप कॉल कितना बाय करके गए हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो क्लाइंट कॉल बाय करके गए हैं। अब यहाँ पर पुट का डेटा में देखेंगे तो पुट को राइट करके गया है, कॉल बाय किया मतलब बुलिश भी, पुट को राइट करके गया है मतलब बुलिश भी। तो ओवरऑल ऑप्शन डेटा के हिसाब से क्लाइंट यहाँ पर ही बुलिश बन के गए हैं, जबकि फ्यूचर में इसका डेटा थोड़ा बियरिश डेटा है। अब जेआईएस के तो जेआईएस का अपना जो शॉर्ट पोजीशन है वो कंटिन्यू करके गए हैं, और यहाँ पर ही देखते हैं तो इसने आज कॉल को थोड़ा लॉन्ग किया है, जेआईएस ने यहाँ पर भी अपना पुट को लॉन्ग किया है। तो जेआईएस के डेटा को मैं इतना वैल्यू नहीं देता हूँ, जब देना होगा तो देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर जेआईएस का डेटा को हम लोग नहीं रेट करना है। अब एफआईएस का डेटा हम लोग देखते हैं, तो एफआईएस का डेटा में देखेंगे फ्यूचर आज भी इसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लॉन्ग करके किया है। तो ये डेटा थोड़ा डराने वाला है, क्योंकि अभी भी एफआईएस का व्यू जो है ये बुलिश बना हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे एफआईएस का कॉल साइड में, तो कॉल जो था कल इसने लॉन्ग करके रखा हुआ था, तो आज कुछ इसने क्लोज किया है कॉल को, तो ये क्लोज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इसने कॉल को शॉर्ट किया है, ठीक है। कॉल को शॉर्ट किया है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा इनका व्यू बेरिश हुआ है। अब यहाँ पुट साइड में देखेंगे एफआईएस का डेटा को, तो यहाँ पर इसने पुट को कल पिछला आपको डेटा जो था पुट का
वो बहुत कम था, आज इसने पुट को इंक्रीज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसने फ्यूचर में तो लॉन्ग किया है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी से या कॉन्ट्रैक्ट से हेज भी कर लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि क्या बेटा, तो उठ जाओ, नीचे में नहीं सूख जाओ, ऊपर जाओ बेटा, बड़ा करके देखो, जाओ ऊपर जाओ, नीचे में गंदा है ना, अच्छी लग रहा है, जाओ मम्मी के पास। ठंडा लगेगा, टोपी पहन लो, पापा रिकॉर्ड कर रहे, ओके। तो कहीं ना कहीं ये अपना डेटा को हेज करके चल रहे हैं, और इनका भी ये बिलीव है शायद मार्केट एक बार करेक्शन जरूर हो। तो वैसे भी हम लोग जब अभी तक इतना दिन में एक बार भी करेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, तो एक करेक्शन तो ड्यू जरूर है दोस्तों, तो एक करेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अभी ही पूरा तरीका से टूट जाएगा। तो इसको हम लोग चार्ट पे जब देखेंगे तब हम लोग एनालाइज करेंगे। ओवरऑल एफ आई एस अभी भी बुलिश है, लेकिन कुछ अपना पोजिशन को हेज करके चल रहे हैं। अब यहाँ प्रो को अगर हम लोग देखते हैं, तो प्रो क्या था, प्रो अपना फ्यूचर को शॉर्ट करके था, आज भी इसने फ्यूचर पे कुछ शॉर्ट ऐड किया है। अब यहाँ प्रो का कॉल साइड में डेटा देखेंगे, तो कॉल को राइट करके हेवी क्वांटिटी में किया है, ठीक है। पर पिछला का तुलना में आप देखेंगे लगभग डबल से भी ज्यादा, तो इनका भी यहाँ पर भी बियरिश है। अब यहाँ प्रो का ये डेटा देखेंगे, तो पिछला आपका जो डेटा है उसमें पुट थोड़ा लॉन्ग करके था, लेकिन आज इसने पुट को राइट किया है, तो थोड़ा थोड़ा आप ये कॉन्ट्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इस डेटा को हम लोग अगर छोड़ देते हैं, तो इस डेटा और इस डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं प्रो को, तो यहाँ पर इनका भी बेयरिश है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एफ आई एस अभी पूरा तरीका से बुलिश है, लेकिन अपना पोजिशन को हेज करके चल रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट एक करेक्शन जरूर ले, लेकिन सपोर्ट मिलने पे ये एक फिर से रिवर्स ले सकता है। और क्लाइंट का व्यू टोटली अभी यहाँ पर ही बेयरिश है, लेकिन यहाँ पर ही ऑप्शन डेटा में बुलिश हो गया है। तो ये हो सकता है कुछ हम लोग जब ऑप्शन चेन रीडिंग करेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये क्लाइंट कहाँ बैठे हुए, तो हम लोगों को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा फाइंड आउट हो सकता है। तो फिलहाल यही डेटा है हमारा। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं ऑप्शन डेटा निफ्टी। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग था सीएमपी, तो वो तो था 14,132 रुपये 90 पैसा। और हम लोग जो एनालिसिस करेंगे 14,100 का स्ट्राइक को बेस लेके करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको 4 जनवरी 3:30 में लास्ट अपडेट हुआ है। तो अब देखते हैं कॉल साइड में। सबसे पहले तो कॉल साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हम लोग फाइंड आउट देखते हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा 14,200 के लेवल पे। तो 14,200 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मतलब बना हुआ है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए निफ्टी के लिए। और इसी लेवल पर आप देखेंगे थोड़ा ऐड भी हुआ है कॉल राइटिंग। तो कॉल राइटिंग कौन करके गया है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक बार। कॉल राइटिंग एडेड शॉर्ट्स, एडेड शॉर्ट, एडेड शॉर्ट। तो कॉल राइटिंग करके गया, यहाँ आप देखेंगे प्रो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर ही मान सकते हैं प्रो बैठे हुए हैं। तो 14,200 एक ह्यूज रेजिस्टेंस बनना चाहिए, और साथ में आप देखेंगे 14,100 के लेवल पे भी ऐड हुआ है, तो 14,100 को भी एक हम लोग रेजिस्टेंस मान सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो 14,200 का लेवल है। अब हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट में हम लोग देखेंगे पुट साइड में, पुट साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा 14,000 के लेवल पे, ठीक है। 14,000 के लेवल पे आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड दिखेगा। तो 14,000 के लेवल में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड है, और लेकिन मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो आज चेंज हुआ है वो कहाँ हुआ, 14,100 के लेवल पे। 14,100 के लेवल पे मतलब लगभग एट द मनी पुट को राइट करवा के गया है, ठीक है। तो एट द मनी पुट राइट करके गया है, तो राइट करके गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग मान ऐड हुआ है, तो ऐड किसने किया है वो देखते हैं, चलिए एफ आई डेटा में पुट को बाय करके कौन गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पुट का डेटा है, तो हम लोग देखते हैं पुट को आज लॉन्ग करके किसने किया, शॉर्ट करके किसने किया। तो एफ आई एस पुट को शॉर्ट लॉन्ग करके किया है, ठीक है, पुट लॉन्ग किया है। और शॉर्ट किसने किया है, ये दोनों ने, क्लाइंट और प्रो, ये दोनों ने शॉर्ट करके किया है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से डेटा को।
यहाँ पर ही ऐड हुआ है पुट साइड में। तो पुट राइटर कौन है? FIS। पुट ऐड करके गया। तो देखिए दोस्तों, 14,000 का जो लेवल है 100, ये मतलब एक सपोर्ट अच्छा होगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन इस जगह यहाँ पर, ठीक है, 14,000 का लेवल, ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए निफ्टी के लिए, ये डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पुट कॉल रेशियो के हिसाब से एक बार देख लेते हैं सपोर्ट रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अगर अच्छा सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 13,900 के लेवल पे, और जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा आपका 14,200 का लेवल। तो 14,200 और 13,900 ये रेंज निफ्टी का होना चाहिए। तो हम लोग चार्ट पे देखते हैं, चलिए। तो देखते हैं यहाँ पर चार्ट काम कर रहा है या नहीं निफ्टी। आई थिंक investing.com में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, या सर्वर का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फिलहाल चलिए हम लोग अपना चार्ट पे देखते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं, तो निफ्टी का जिस तरह का पैटर्न बना है, ठीक है, ये जो कैंडल बना है, आज का जो कैंडल बना है निफ्टी का, इस तरह का कैंडल एक टॉप पैटर्न होता है, ठीक है, मतलब टॉप बनता है, जो हम लोग बोलते हैं टॉप बॉटम, कि हम आज टॉप बन गया या कुछ भी। तो ये जो पैटर्न है ये टॉप बना है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, 14,147, और साथ ही 14,200 के लेवल पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर खुलता है तो हो सकता है एक बार ये आपका ऊपर का कैंडल बनाए, लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल जाता है किस लेवल पे, इसके नीचे, आज का जो इसका ओपनिंग था लगभग 14,105 के नीचे, अगर 14,105 के नीचे ये ओपन हो जाता है, तो फिर ये क्या करेगा, एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। किस तरह का, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये ओपन होना चाहिए लगभग यहाँ से ओपन होगा, और ये जाएगा जो क्रॉस, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसको ड्रॉ करने में। इसको हम लोग थोड़ा रेड कलर कर देते हैं, क्योंकि इसका जो कैंडल बनना चाहिए वो रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा, गैप डाउन होगा यहाँ पर लगभग 14,100 के नीचे, और जिस तरह का रेड कैंडल बनेगा मुझे लगता है यहाँ 13,975, ये यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। और जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ पर ही जो ये ऑप्शन चेन बता रहा है कि 14,000 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट लेना भी चाहिए। तो 14,000 एग्जैक्ट ना ले, लेकिन एक बार 14,975 के आसपास टेक्निकली दिख रहा है कि एक बार जरूर ये आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली 14,975 में एक अच्छा सपोर्ट बना भी है। कल के लिए अगर होगा तो ये इस तरह का एक रेड कैंडल आपको जरूर दिखेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर एक बार ये 14,200 के आसपास भी आ सकता है। तो अब हम लोगों का क्या स्ट्रैटेजी, निफ्टी में एटलीस्ट होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट का चार्ट को इसको ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये नीचे ओपन होता है 14,100 के नीचे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब गैप डाउन का पॉसिबिलिटीज होना चाहिए। कल जो कैंडल डेली के हिसाब से बना और यहाँ 15 मिनट चार्ट के हिसाब से, अगर ये आपका ओपन होता है 14,100 के नीचे या 14,107 के नीचे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये 14,107 का लेवल इसको होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है और ये नीचे की तरफ ही रहता है, तो आप इस लेवल से कहीं भी आप अपना एक बार शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट का पोजीशन बनाने के बाद आपका जो अच्छा सपोर्ट एक दिख रहा है वो है 14,049 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 14,047 का पहला एक सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। इस सपोर्ट में अपना आप प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद
यहाँ पर देखिएगा एक लंबा सा कंसोलिडेट हुआ है, तो इसके नीचे एक बार आने का कोशिश करेगा, और अगर इसके नीचे आने का कोशिश जब करता है तो जरूर ये आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये लेगा 13,961 के आसपास। 13,961 के आसपास, ठीक है। तो कल का मूवमेंट तो बिग दिख रहा है मुझे यहाँ पर टेक्निकली भी, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल वो आप लोग यहाँ पर मार्क कर लीजिए। पहला सपोर्ट इसको मिलेगा यहाँ पर 14,048 के आसपास। दूसरा जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 13,986 के आसपास। और तीसरा जो सपोर्ट है वो है आपका 13,960 का। तो इन लेवल्स पे आप प्रॉफिट अपना थोड़ा सा बुक कर सकते हैं अगर आप एंट्री बनाते हैं 14,100 के नीचे निफ्टी पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। चलिए, तो इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पर मैं। निफ्टी का हो गया हमारा एनालिसिस। अब हम लोग देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने कहाँ क्या क्लोज किया। निफ्टी बैंक, आई थिंक ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए अभी वर्ल्ड मार्केट लगभग 2% माइनस हो रही है, तो यहाँ भी ये थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि कल एक अच्छा करेक्शन दिख सकता है निफ्टी में, लेकिन पूरा तरीका से आपको बियरिश नहीं हो जाना है। जिस तरह से FIS का डेटा है, साथ ही टेक्निकली जिस तरह है, हमारा टेक्निकल भी बता रहा है कि पूरा कल एक बियरिश नहीं रह सकता है। एक करेक्शन जो है वो करेक्शन जरूर होगा। देखिए दोस्तों, नेट इस तरह से स्लो हो जाने के बाद और कुछ मन नहीं करता आगे वीडियो बनाने। देखिए यहाँ नेट बंद हो गया एक्चुअल में, तो यहाँ माफी मांगना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ तो नेट का प्रॉब्लम हो गया था इसके। तो अभी यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, और आप देख सकते हैं 7 जनवरी का हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है वो 21,212 के नियर पे क्लोज दिया है। तो हम लोग 21,200 के स्ट्राइक को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 31,500 के लेवल, ठीक है। तो अच्छा अगर रेजिस्टेंस हम मानते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी में अच्छा रेजिस्टेंस होगा 31,500 का लेवल। और उसके बाद अगर अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर दिखेगा उससे पहले, अगर मतलब ये तो हो गया 31,500 पे, और उससे पहले अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो वो मिलेगा 31,200 के लेवल पे। और जैसा कि हम लोगों को पता है FIS डेटा में हम लोग देख रहे थे कि जो कॉल राइटिंग करके गए हैं वो आपका यहाँ पर प्रो राइट करके गए हैं, और साथ ही FIS भी। तो ये दोनों एक स्ट्रांग प्लेयर है, तो ये मार्केट को कल भी ड्राइव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 31,000 का लेवल, ठीक है, 31,000 का एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये हेवी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए अगर गैप डाउन खुलता है। अदरवाइज यहाँ पर ही खुलता है तो एक बार 31,200 के आसपास जरूर आने का फिर से कोशिश करेगा। अब यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम ओपन से ऐड हुआ है वो हुआ 31,000 का लेवल। तो 31,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है या नहीं, इसको हम लोग FIS डेटा में देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में पुट राइटिंग करके कौन किया है। तो पुट राइटिंग जो करके गया है वो प्रो और यहाँ पर क्लाइंट, लेकिन मैक्सिमम क्लाइंट है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है ये थोड़ा वीक सपोर्ट है, तो 31,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट तो ऐड है, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर अच्छा सपोर्ट दिखेगा तो आई थिंक कि ये जो लेवल है 30,500 का लेवल, 30,500 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो FIS है वो भी थोड़ा पुट राइटिंग करके गए हैं, ठीक है। ये जगह सॉरी पुट बाय करके गए हैं, तो पुट जो बाय करते हैं वो आउट ऑफ द मनी करते हैं। तो जो बाइंग दिख रहा है वो ये लेवल 30,500 का लेवल, अगर बाइंग ये है
तो हो सकता है इसके नीचे भी जाए एक बार। ठीक है, एक बार देखेंगे हम लोग टेक्निकल भी। तो अब यहाँ पर पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अच्छा सपोर्ट अगर मिलेगा तो 30,900 पे एक बार मिलना चाहिए, और जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए आपका 31,400 के आसपास। मैक्सिमम पेन थोड़ा देख लेते हैं, ये है 31,200। एक्चुअल में ये एक्सपायरी के टाइम हम लोगों के लिए अच्छा है मैक्सिमम पे। और यहाँ पर पुट कॉल रेशियो 0.61। अब चलिए हम लोग चार्ट देख लेते हैं इसका। ये है निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट। तो हम लोग इसका डेली चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट पैटर्न क्या है। तो देखिएगा आप, जो निफ्टी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके कंपेयर में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज एक वीकनेस को दर्शा तो जरूर रहा है कि कहीं ना कहीं एक वीकनेस जरूर है मार्केट में, या आप इकोनॉमी या जो भी कहें, लेकिन वीकनेस जरूर बढ़ा, क्योंकि जब बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी का कंपेयर में नीचे चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस ये शो करता है। तो अभी भी यहाँ पर अगर हम लोगों को इस पे कोई ट्रेड लेना है, तो हम लोगों को इसके नीचे कहीं भी इस पे सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आज को जो कैंडल बना है, क्योंकि ये कैंडल भी एक बेरिश कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी सेम इसी तरह का कैंडल बना था। उसके बाद यहाँ पर एक डाउन मूवमेंट हुआ, लेकिन फिर रिवर्स होकर यहाँ क्लोज दिया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट दिन भी एक छोटा रेड कैंडल बना, लेकिन आज भी ठीक इसी तरह का रेड कैंडल बना। कल भी हो सकता है ये नीचे तो आए, लेकिन एक बार फिर ऊपर का तरफ रिवर्स भी कर जाए। तो आप लोगों को थोड़ा कॉशन रहना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं कि हम लोगों का कौन सा लेवल होगा एंट्री और एग्जिट का। एक्चुअल में देखेंगे दोस्तों, 15 मिनट चार्ट के हिसाब से जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट जो है वो 31,000 का लेवल है, ठीक है। 31,100 का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ कंसोलिडेट भी किया है। तो ये लेवल के अंदर में अगर आप खरीदते हैं ना, तो ट्रैप होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है आपका। अगर मान लीजिए इस लेवल पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है, तो फिर ये ऊपर की तरफ भी एक बार फिर से जाएगा, लेकिन ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है 31,265 का। तो इसके नीचे और ये रेंज में हम लोगों को बाई नहीं करना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें बाई जाना है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें सेल जाना है। सेल जाने पे हमें एक जो अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा फिर 30,667 के आसपास। तो ये लेवल का आप वेट कीजिएगा, ठीक है। 31,100 का अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके रेड कैंडल क्लोज करता है, तभी आपको एंट्री लेना है सेल का इसमें, बैंक निफ्टी में। और पहला टारगेट आपका जो दिखेगा, एक्चुअल में पूरा टारगेट यही है हमारा, 30,674 का। क्योंकि उसके बाद जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है 30,500, रियल में ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बनना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी यहाँ एक बार जरूर रेजिस्टेंस लेगा, सॉरी सपोर्ट लेगा, यहाँ पर एक बार जरूर सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आप ज्यादा डाउन मूवमेंट मत सोचिए, इस वीक शायद ये इसी के ऊपर ही मेंटेन करना चाहिए। तो पूरा तरीके से अगर बैंक निफ्टी फिर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, तो शायद ये निफ्टी को भी एक बार फिर से सपोर्ट करने का कोशिश करेगा। तो ठीक है दोस्तों, एक हम लोग फिर से स्ट्रैटेजी बनाते हैं आज भी कि हमें क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग जो लेंगे वो निफ्टी पे ही लेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी का मैंने क्या किया है, ये 14,000 का पुट फिर से ओपन करके रखा है, ठीक है। तो आपको जो बाई करना है निफ्टी का ये 14,000 का पुट को, आप बाई कीजिएगा इसको 110 रुपए के ऊपर। एक्चुअली में देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल वे पे बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो ऑलरेडी जो इसका मेरा और भी सेटअप है उसमें मैंने इसको मैच किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये एक बार अगर ये बाई चल जाता है 110 के ऊपर, ठीक है। 14,000 का पुट, तो ये 14,000 का जो पुट है ये 14 जनवरी का है, ठीक है। हर एक बार देख लेता हूँ मैं इसको, कंफर्म कर लेता हूँ। देखिए 14,000 का पुट जो है 14 दिसंबर का निफ्टी, 14 जनवरी कहाँ ये आपका, ये 7 7 7 14 फुट, ठीक है, यही है।
14 जनवरी का, आपको 7 जनवरी का नहीं लेना है, क्योंकि अगर कुछ मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट आ जाता है, अगर वहां ट्रैप होते हैं तो फिर निकलने का संभावना आपका कम रह जाता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, 14 जनवरी का पुट को निकालिए, 14,000 का पुट। और आपको जो बाई करना होगा इसको, आप इसको बाई कीजिए 110 के ऊपर। अगर आप इसको 110 के ऊपर बाई करते हैं तो नियर जो आपका, अगर इसके ऊपर बाई कर लेते हैं और हो जाता है, तब जो अच्छा आपका फिर जो स्टॉप लॉस बनेगा इसका, वो बनेगा इस लेवल के नीचे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं अब डीप कर देता हूँ ताकि थोड़ा आप क्लियर आप इसको देख पाए। ये होगा स्टॉप लॉस, तो 102 रुपये। ठीक है, तो आप 110 के ऊपर बाय कर रहे हैं और 102 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। और अगर 110 के ऊपर आप इसको बाय करते हैं तो पहला टारगेट तो मुझे 130 का दिख रहा है। 130 के बाद अगर अच्छा इसका फिर जो रेशियंस दिखेगा 146, तो ये टारगेट हमारा अल्टीमेट होना चाहिए। मतलब ये टारगेट आपको इजिली मिलना चाहिए और सेफ होना चाहिए। अगर आप रिस्क लेके खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है फिर आपको 171 का टारगेट भी इजिली आपको दिखेगा दोबारा से। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक स्ट्रैटेजी भी बन गया। तो आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है और आपको प्रॉफिट देता है तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए। और देखिए यहाँ बैंक निफ्टी निफ्टी के बाद यहाँ पर मैं हम लोग इंट्राडे स्टॉक का भी एनालाइज करते हैं, और हमारा जो आज का जितना भी इंट्राडे स्टॉक था वो आउट परफॉर्म था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और हमारा जो भी टारगेट था, और देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1-2 रुपए का टारगेट के लिए हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। हमारा जो भी स्टॉक होता है उसमें आपको कम से कम 2 से 2.5% या 3%, या हो सकता है कभी कभी 6% का भी मुनाफा ये देता है। तो हमारा जो स्टॉक रहता है वो डायरेक्शनल स्टॉक रहता है, वो हमारा आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा हम लोगों का इसमें किस तरह से स्ट्रैटेजी रहता है। तो इंट्राडे स्टॉक को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से मुझे पता चलता है और लोगों को पता चलता है, लोगों के लिए एक रिव्यू होता है वो, कि हाँ इस वीडियो का कंटेंट कैसा है। तो ये चैनल भी ग्रो होगा। अगर ये ग्रो होगा तो इसमें और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।